केमिकल काइनेटिक्स के एमसीक्यूज पार्ट 3 201 नंबर एमसीक्यूज. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द रिएक्शन इफ आयरन इज नॉट 100% प्योर. यानी कि आयरन 100% प्योर नहीं हो सकता किस दर्जा झेल रिएक्शन में. 2Fe 3H2O प्लस O2 Fe2O3 और 3H2O बना देती है. वेरी स्लो रिएक्शन या वेरी फास्ट रिएक्शन. जब लोहे को जंग लगती है तो फास्ट रिएक्शन होती है या स्लो रिएक्शन. तो जब लोहे को जंग लगती है तो स्लो रिएक्शन होती है. ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. 202 विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर यूजुअली स्लो. यानी दर्ज झेल कौन सा रिएक्शन स्लो है. ऑर्गेनिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या एसिड बेस रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन. तो ऑर्गेनिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है. स्लो रिएक्शन होती है. जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की रिएक्शन है वो स्लो रिएक्शन होती है. तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. 203 द इंक्रीज इन द इंक्रीज इन रिएक्शन रेट एज ए रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर फ्रॉम 10 केल्विन टू 100 केल्विन इज. तो ये आसान है. मैथमेटिक्स में आप ये लॉजिक याद कर ले. अगर 10 से 100 की तरफ जाती है तो उनके दरमियान कितना है 90. और 90 किसके बराबर होगा 9 के बराबर. तो 2 की ताकत 9 लगा दे और जवाब आ जाएगा. तो कौन सा जवाब आया है 512. सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. विच मेथड फॉर द रेट डिटर्मिनेशन इज यूजफुल फॉर दोज रिएक्शन विच इन्वॉल्व स्मॉल वॉल्यूम चेंज इन सॉल्यूशन. ये डिफिनीशन है. तो उसको हम डाई एटोमेट्रिक मेथड या स्पेक्ट्रोमेट्रिक मेथड कहेंगे. इसको हम क्या कहेंगे डाई एटॉमिक या एटोमेट्रिक मेथड कहेंगे. ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. 205 नंबर एमसीक्यूज. Which method for a rate determination is applicable to reaction in solution where there are changes in refractive indexes of the substance taking parts in the chemical reaction is called refractometric method या optical rotation method. तो उसको हम refractometric method कहेंगे. यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. The specific rate constant of a chemical reaction is the rate of reaction when the concentration of reactant less than unity या equal to unity. तो equal to the unity होगा. बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. Hydrolysis of ethyl acetate into acetic acid and ethanol in the presence of mineral acid is called first order reaction या positive first order reaction. तो उसको हम सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर नहीं कहेंगे पॉजिटिव फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे. बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. फॉर ए रिएक्शन ए प्लस 2bc बना देती है. रेट इज गिवन बाय रेट लिखा हुआ है के इज इक्वल टू ए कंसंट्रेशन बी कंसंट्रेशन. हेंस द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 3 या 0. तो 2 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा यानी सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. 209 नंबर एमसीक्यूज. इफ यानी एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड एनर्जी ऑफ रिवर्स्ड और एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक देन. यानी अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो किस तरह होगा. EF लेस देन ER होगा या EF ग्रेटर देन ER होगा. तो जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन की ग्राफ जो होती है यानी ये इनिशियल रिएक्टेंट्स की ये एक्टिवेशन एनर्जी है और ये प्रोडक्ट्स की है. तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन की प्रोडक्ट्स जो एनर्जी है उसकी ग्राफ नीचे आती है. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ यानी ER यानी एनर्जी ऑफ रिवर्स्ड ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड. ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. क्योंकि इसके जो एनर्जी लेवल है वो ज्यादा है और इसकी कम है. ठीक है. 210 if the energy of activated complex lies close to energy of reactants it means that reaction is exothermic and fast या endothermic. ये कहते हैं कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम्प्लेक्स लाइज क्लोज टू द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स यानी
रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो एनर्जी है वो बराबर है तकरीबन, तो इट मीन्स दैट के रिएक्शन कौन सा होगा, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक। अगर दोनों एनर्जी के बराबर है तो एंडोथर्मिक की जो ग्राफ होती है वो इस तरह नहीं होती, वो किस तरह होगी, यानी ये एंडोथर्मिक रिएक्शन की ग्राफ है। तो प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होगी, और एक्सोथर्मिक में इसी तरह अगर ये दोनों बराबर है तो फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। द रिलेशन बिटवीन रेट एंड एक्टिवेशन एनर्जी किस तरह हम लिखेंगे, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी, या रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिवेशन एनर्जी, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Concentrated sugar solution undergoes hydrolysis into glucose and fructose by an enzyme is maltase या invertase, तो enzyme invertase होती है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नंबर MCQs, the unit rate constant is same as that of rate of reaction, zero order reaction या second order reaction। वो कहते हैं कि यूनिट रेट कांस्टेंट जो होती है सेम होती है रेट ऑफ रिएक्शन की, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में होती है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट्स या कंसंट्रेशन ऑफ टू रिएक्टेंट्स। वो कहती हैं कि रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किस पर डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट्स पर, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। In zero order reaction, the rate is independent of concentration of reactants. A option is the correct answer. The rate constant K is 0.693 per minute. The half-life for first order reaction will be 1 minute या 4 minutes. So half-life of first order reaction 1 minute. यानी A option is the correct answer. Glucose is converted into the ethanol. Glucose ethanol में तब्दील होती है बाय द एंजाइम प्रेजेंट ऑफ द ईस्ट, तो इन्वर्टेज या जाइमेज, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन यानी जाइमेज होती है। 218 नंबर एमसीक्यूज, कैटालिक डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज ए, यानी H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज ए खाली जगह ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर। तो कैटालिक कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फार्मूला इस तरह है, H2O2 इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सर्टेन बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन which follows first order kinetics are called यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन या पोस्ट यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो ये कहते हैं कि अगर बाई मालिक्यूलर है यानी दो मालिक्यूल्स हैं, एक A प्लस B C बना देती है, लेकिन क्या है विच फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, लेकिन वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स यानी फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, तो उसको हम यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहेंगे या पोस्ट यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहेंगे। सिर्फ यूनिमॉलिक्यूलर नहीं कह सकते क्योंकि वो बाई मालिक्यूल है, तो बाई मालिक्यूलर कहेंगे, लेकिन उसके साथ पोस्ट यूनिमॉलिक्यूलर लगाएंगे तो ये बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यानी पोस्ट यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन की डिफिनीशन इस तरह है कि दो मालिक्यूल्स है रिएक्शन करा देती है, प्रोडक्ट बना देती है, लेकिन वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, तो उसको हम पोस्ट यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहेंगे। 220 नंबर एमसीक्यूज, velocity constant K of a reaction is affected by change of temperature, change of reactant, यानी velocity constant K है of a reaction is affected by the change of temperature। अगर हम यानी टेम्परेचर या प्रेशर यानी टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो velocity of constant affected होती है, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। For the reaction schemes homogeneous, the rate constant has units
ए प्लस बी यानी के, तो उसको हम पर सेकेंड पर मोल या पर सेकेंड, यानी ये रिएक्शन है होमोजीनियस, तो उसकी कांस्टेंट यूनिट क्या होगी, पर सेकेंड्स पर मोल। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 222 नंबर एमसीक्यूज। टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज हाफ ऑफ इनिशियल अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस फॉर द nth ऑर्डर रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर n या ए की पावर n प्लस 1 या ए की पावर n माइनस 1। तो टाइम हाफ यानी हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ए की पावर n माइनस 1, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, ए यानी n माइनस 1। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 223 रेडिएक्टिव आइसोटोप्स डिके, जो रेडिएक्टिव आइसोटोप्स डिके होती है यानी जो रेडिएशन को खारिज करती है, एट सच द रेट दैट आफ्टर यानी 96 मिनट्स ओनली 1/8 of the original amount remain, the half life of this nucleotide is minute is 12, 24, 32। तो हम देखते हैं आसानी के साथ, अगर 1 है तो 1/2 में तब्दील होगा, 1/4, 1/8, तो कितनी हो गई, 1, 2, 3 हाफ लाइफ हो गई। तो हाफ लाइफ इज इक्वल टू 96/3, तो कितना आएगा, 32। तो ये तो आसान है, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये बताते हैं कि एक रेडिएक्टिव आइसोटोप्स डिके है दैट आफ्टर 96 मिनट्स, यानी 96 मिनट्स में 1/8, तो 1/8 आप निकाल ले 1 से, यानी 3 टाइम होगा, तो उसको 3 से डिवाइड कर दे तो जवाब आ जाएगा। द हाफ लाइफ ऑफ कोबाल्ट 60 आइसोटोप्स, हाफ लाइफ जो कोबाल्ट 60 आइसोटोप्स की जो होती है 5.2 ईयर्स। इफ 1 ग्राम ऑफ कोबाल्ट 60 डिके विथ टाइम, द अमाउंट ऑफ रिमेनिंग आफ्टर 20 ईयर इज, यानी 20 ईयर्स में कितना होगा, 0.25, 0.5, 0.0625। तो हम देखते हैं कोबाल्ट 61 ग्राम से, तो 1 ग्राम 0.5, 0.25, तो 0.125, 0.0625, तो कितनी उसने बताई, यानी 1, 2, 3, 4, तो 4 के साथ हमें कितना आएगा, यानी 20 ईयर्स के बाद 0.0625। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 225 नंबर एमसीक्यूज। सीजियम आइसोटोप ऑफ मास 137, यानी मास कितने 137, is reduced to 8 gram of its kept in a simple tube becomes 0.5 gram in 120 days, the half life is 300 days या 30 days। तो हम देखते हैं 8 ग्राम से 4 ग्राम, 2 ग्राम, 1 ग्राम, 0.5 ग्राम्स के लिए कितना हाफ लाइफ लगा, 1, 2, 3, 4, तो 4 हाफ लाइफ 120 डेज में। तो 120 के साथ उसको इज इक्वल टू कर दे, ये इधर डिवाइड में जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में है, तो 120 को 4 पर मल्टीप्लाई यानी डिवाइड कर दे, 30 जवाब आएगा, तो 30 दिन लगेंगे, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इंक्रीज द रिएक्शन प्रोसीड या डिक्रीज एज द रिएक्शन प्रोसीड, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन या ए ऑप्शन। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिक्रीज एज द रिएक्शन प्रोसीड, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मोलिकुलरिटी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज ऑलवेज ए होल नंबर या कैन बी 0, तो मोलिकुलरिटी हम बता देते हैं, यानी वो होल नंबर में होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 0 नहीं हो सकता, तो molecularity is always whole number, A option is the correct answer। In a simple reaction, order is equal to molecularity या order less than molecularity। In a simple reaction, order is equal to किसके होती है, molecularity, A option is the correct answer। 229 नंबर MCQs।
कोलिजन थ्योरी इज सेटिस्फैक्टरी फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन या यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, यानी कोलिजन थ्योरी इज satisfactory for the unimolecular reaction. Half-life period of a reaction is found to be independent of initial concentration. The reaction must be first order या second order, तो first order होगा, यानी A option is the correct answer. हाफ लाइफ पीरियड की जो रिएक्शन होती है to be independent the initial concentration, this reaction must be first order reaction. The rate constant of a first order reaction, यानी जो रेट कांस्टेंट होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, is independent of initial concentration of reactants या temperature, तो initial concentration of reactants. Reactive decay follows kinetic first order reaction, यानी A option is the correct answer. जितनी भी रेडिएक्टिव डिके होती है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होंगे, ठीक है। जितने एमसीक्यूज भी दिए हुए हैं, किस तरह भी दिए हुए हैं, अगर रेडिएक्टिव डिके लिखे हैं तो वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को अप्लाई करेंगे। ए पॉजिटिव कैटलिस्ट लोअर थर्मस होल्ड एनर्जी या टेम्परेचर, तो पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करती है, थर्मस होल्ड एनर्जी को कम कर देती है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 234 नंबर एमसीक्यूज, ह्यूमन बॉडी इज एन एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम या क्लोज सिस्टम, तो ह्यूमन बॉडी एग्जांपल किसके, ओपन सिस्टम की है, यानी उसको हीट अंदर भी जा सकती है और हीट बाहर भी निकाल सकती है, तो ओपन सिस्टम की एग्जांपल है। मीथेन CH4 गैस इज ऑक्सीडेशन इन एयर is converted to H2O and carbon dioxide. B option is the correct answer. Heat of reaction is measured by स्पेक्ट्रोमीटर या किलोमीटर, तो हीट हम किलोमीटर के साथ मेजर करते हैं। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। द रेट ऑफ रिएक्शन दैट डज नॉट इन्वॉल्व्स गैस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन कैटलिस्ट या प्रेशर, तो रेट ऑफ रिएक्शन that does not involve gases is not dependent in the pressure. B option is the correct answer. The rate of reaction usually varies with concentration, temperature, times या all, तो rate of reaction usually varies concentration, temperature, times यानी all. D option is the correct answer. The rate at which a substance rates depends on इट्स एक्टिव मासेज या एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट नहीं हो सकती, यानी एक्टिव मासेज रेट एट विच द सब्सटेंस रेट डिपेंड्स ऑन द एक्टिव मासेज। 240 नंबर एमसीक्यूज, द रिएक्शन N2 3H2 2NH3 बना देती है। फाइंड द डिसअपियरेंस ऑफ N2 इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन। डिसअपियरेंस मतलब ये कम हो रही है और इसको हम अपीयरेंस कहेंगे और इन दोनों रिएक्टेंट को डिसअपियरेंस कहेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होगा या रेट ऑफ अपीयरेंस, तो रेट ऑफ अपीयरेंस तो 2NH3 है तो उसके बराबर और ये 1 है, तो रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होगा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। द रिएक्शन N2 3H2 2NH3 बना देती है। फाइंड द डिसअपियरेंस, तो ये भी रिएक्टेंट में, रिएक्टेंट्स वाले को हम डिसअपियरेंस कहेंगे और उसके साथ माइनस लगाएंगे। H2 इन द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी 3 रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होगा या 2 रेट ऑफ रिएक्शन, तो हम रेट ऑफ डिसअपियरेंस के साथ माइनस लगाएंगे, इसके साथ 3 है तो 1 और 3 बन जाएगा और ये लिखते ये रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर है। अब 3 को अगर हम उस तरफ लाते हैं तो किसके बराबर होगा, यानी 3 को उस तरफ लाए तो 3 रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होगा, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 2 रेट नहीं है, यानी 3 इधर डिवाइड में है उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यानी इज इक्वल टू से अगर हम उस तरफ लाते हैं। 242 फाइंड द रिएक्शन 2A प्लस 3B प्लस 3 और 2C 3P यानी 3 प्रोडक्ट बना देती है। विच स्टेटमेंट इज, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ए ऑप्शन या बी ऑप्शन, तो हम देखते हैं
रेट ऑफ डिसअपेरेंस यानी रिएक्टेंट के साथ माइनस लगाएंगे, -1/2 ए कंसंट्रेशन बन जाएगा, ये -1/3 बी का कंसंट्रेशन बन जाएगा, ये उलट हो जाएगा यानी -2/3 सी का कंसंट्रेशन बन जाएगा। ये तीनों इज इक्वल टू है। अब इन तीनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो माइनस माइनस तो कट जाएगा यानी तीनों के साथ माइनस है। 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दे 2 और 2 कट जाएगा और ये 3 और 2 बन जाएगा और ये 4 और 3 बन जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? ए ऑप्शन को दे के ए ऑप्शन में क्या हुआ यानी 2 2 कट गया, डी ए करेक्ट हुआ। दूसरे नंबर पर 2 और 3 बन जाएगा, ये भी करेक्ट है। और तीसरे नंबर पर 4 और 3 बन जाएगा, ये भी करेक्ट है। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और बी में देखे बी 3 और 2 नहीं हो सकता यानी 2 और 3 बन जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन इनकरेक्ट है। 243 नंबर एमसीक्यूज, ए प्लस 2b सी प्रोडक्ट बना देती है। द रेट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इज गिवन एज द रेट इज इक्वल टू के ए कंसंट्रेशन बी कंसंट्रेशन इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज कीप्ड द सेम। अगर हम ए को कांस्टेंट रखते हैं बट द सेम ऑफ बी इज डबल, व्हाट विल बी हैपन टू द रेट इटसेल्फ। यानी अगर हम बी को डबल कर देते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? सेम होगा या डबल? तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल होगा यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 244 हायर ऑर्डर ग्रेटर देन 3 रिएक्शन द रेट ड्यू टू। यानी अगर हमारे पास जो ऑर्डर है यानी जो मॉलिक्यूल्स है वो 3 से ज़्यादा है तो उनके आपस में कोलिजन किस तरह होगा? तो अगर ग्रेटर देन 3 है तो उसके आपस में कोलिजन लो होगा। तो लो प्रोबेबिलिटी द स्पॉन्टेनियस कोलिजन ऑफ ऑल द रिएक्टिंग स्पीशीज, लॉस ऑफ एक्टिव स्पीशीज ऑन कोलिजन। तो लॉस एक्टिव स्पीशीज ऑन कोलिजन इनकरेक्ट है यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। लो प्रोबेबिलिटी होगा स्पॉन्टेनियस कोलिजन, यानी एक दूसरे के साथ वो कोलिजन क्या करेंगे यानी लो प्रोबेबिलिटी उसकी होगी ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज, यानी वो रिएक्टिंग जल्दी प्रोडक्ट्स में तब्दील नहीं होंगे फास्ट। 245 फॉर द रिएक्शन स्कीम ए बी बना देती है अगर ये K1 है और बी से अगर हम C बना देती है और ये K2 है। इफ द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी इज सेट टू बी 0, अगर बी हमारे पास क्या है 0 आ जाए, देन द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज गिवन बाय। तो हम बी को किस तरह लिखेंगे? तो ये मैथमेटिक्स फॉर्म है लेकिन ये याद कर ले K1 ए कंसंट्रेशन के बराबर होगा माइनस K2, बी कंसंट्रेशन इज इक्वल टू ओवरऑल 0 के बराबर है। तो उसके इज इक्वल टू से इस तरफ लाएंगे तो प्लस में तब्दील हो जाएगा। अब बी को छोड़ दे, K2 इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में जाएगा तो K1 बटा K2 ए कंसंट्रेशन यानी बी का कंसंट्रेशन के बराबर होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? ए ऑप्शन इनकरेक्ट है यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 246 नंबर एमसीक्यूज, द रेट कांस्टेंट द एक्टिवेशन एनर्जी एंड Arrhenius पैरामीटर ऑफ द केमिकल रिएक्शन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन और 3.0 ज़रब 10 की ताकत -4 पर सेकेंड यानी 104.4 किलो जूल एंड 6 ज़रब 10 की ताकत -14 पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इज के इनफाइनाइट, यानी टी अगर इनफाइनाइट है यानी अगर टेम्परेचर हम इनफाइनाइट लेंगे तो Arrhenius कंसेप्ट का जो टोटल इक्वेशन है वो कांस्टेंट हो जाएगा, वो 0 के बराबर। तो ए के बराबर होगा तो ये अगर 6 ज़रब 10 की ताकत -14 पर सेकेंड के हैं तो इसमें भी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर यानी ये भी इसके बराबर होगा द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। द रिएक्शन एक्स वाई इज इन एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसे कहते हैं कि जो रिएक्टेंट्स की एनर्जी है वो प्रोडक्ट्स की एनर्जी से कम हो यानी प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा हो, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन उसको कहते हैं जो एनर्जी को खारिज कर देती है यानी रिलीज कर देती है। तो
तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन के ग्राफ है। एक्टिवेशन ऑफ द रिएक्शन x इंटू वाई, यानी x से y बना देती है। ये 150 किलोजोल पर मोल, ये कितनी है 150 किलोजोल पर मोल इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, और ये जो इंथैल्पी है टोटल वो 135 किलोजोल पर मोल है। द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिवर्स रिएक्शन, अगर हम इस रिएक्शन को रिवर्स कर देते हैं यानी दोबारा रिएक्टेंट्स में तब्दील करेंगे तो yx विल बी, यानी y अगर हम इधर लाते हैं रिएक्शन को उलट कर दे तो y को x बना देते हैं, विल बी 280 किलोजोल पर मोल एनर्जी हमारी ज़रूरत होगी या 285, तो इन दोनों को जमा कर दे 150 प्लस 135 तो 285 के बराबर होती है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 248 नंबर एमसीक्यूज, हाफ लाइफ ऑफ रेडियम इज 1580 ईयर्स इफ द एवरेज लाइफ विल बी, यानी एवरेज लाइफ उसकी कितनी होगी। ए ऑप्शन इज करेक्ट या बी ऑप्शन। तो जितनी भी रेडिएटिव एलिमेंट्स है या जो रेडिएशन खारिज करती है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करेंगे। जितने भी रेडिएटिव एलिमेंट्स हैं वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ हम किस तरह लिखेंगे, हाफ लाइफ 0.693/k, अगर हम k की जगह लेमडा लिखते और लेमडा को मालूम करते हैं तो की हाफ लाइफ इस तरफ लाते हैं। इसके बाद अगर हम उसको 1 और लेमडा लिखेंगे तो ये भी उलट हो जाएगा। इसके बाद वैल्यू पुट कर दे, यानी हमें 1 और लेमडा मालूम करनी है, इट्स एवरेज लाइफ विल बी। तो 1 और लेमडा किस तरह मालूम करेंगे, हाफ लाइफ यानी कि वैल्यू पुट कर दे। इसके बाद 0.693 ये तो कांस्टेंट है तो इसको आप कैलकुलेशन कर दे तो 2.275 ज़रब 10 की ताकत -3 ईयर्स आ जाएगा, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये हमने 1 और लेमडा की वैल्यू मालूम कर दी। द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन यानी 2N2O5 4NO2 प्लस O2 बना देती है इज 3 ज़रब 10 की ताकत -5 पर सेकेंड if the rate is 2.40 ज़रब 10 की ताकत -5 मोल पर लीटर पर सेकेंड, then the concentration of N2O5 is, यानी O2 और N2O5 के कंसंट्रेशन कितनी होगी 1.4 या 0.8। तो रेट हम किस तरह लिखेंगे, के कांस्टेंट और N2O5 का कंसंट्रेशन, तो हमें क्या मालूम करनी है, यानी इन दोनों की कंसंट्रेशन। तो इनका कंसंट्रेशन हम किस तरह मालूम करेंगे, इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में जाएगा तो डिवाइड में जाकर अब वैल्यू पुट कर दे। आर की वैल्यू दी हुई है यानी रेट 2.4 ज़रब 10 की ताकत -5 और इसकी वैल्यू भी दी हुई है कांस्टेंट 3 ज़रब 10 की ताकत -5, तो कैलकुलेशन कर दे तो ये इसका जवाब आएगा यानी 0.8, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 50 नंबर एमसीक्यूज, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता दे विच हैज रेट एक्सपेंशन, यानी रेट बताए हुए हैं कि ए कंसंट्रेशन 3/2 और बी का कंसंट्रेशन -1 ऑर्डर है। तो आप ऑर्डर बता दे दर्जा झेल रिएक्शन के, तो हम ऑर्डर किस तरह लिखेंगे, यानी दोनों ऑर्डर को जमा कर देंगे। तो दोनों ऑर्डर को जमा करने का तरीका क्या है, यानी ये क्या है 3/2 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये -1 बच जाएगा। तो अब इन दोनों का एलसीएम निकाल दे, एलसीएम कितना होगा 2 होगा, तो 2 का एलसीएम निकाल के आप कैलकुलेशन कर दे, यानी ये 1 बन जाएगा तो 1/2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एलसीएम वो मैथमेटिक्स में है, एलसीएम किस तरह निकालते हैं फिर हम किस तरह लिखते हैं वो तो यानी 10 तक हर बच्चा जानता है। तो एक्सपेंशन रेट दिया हुआ है, ऑर्डर उसने मांगा है, तो ऑर्डर किस तरह निकालेंगे, इन दोनों को जमा कर दे
जमा करने का तरीका क्या है, माइनस जमा ज़रबे माइनस माइनस आ जाएगा, तो अब एलसीएम निकाल दे, 1 और 2 जवाब आ जाएगा। 251 द रेट कांस्टेंट ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बताया हुआ है 6 ज़रब 10 की ताकत -3 इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन 0.1 m द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। तो इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह होगा, तो हम रेट लिखते हैं के यानी कंसंट्रेशन, तो के की वैल्यू दिए हुए हैं 6 ज़रब 10 की ताकत -3 और कंसंट्रेशन की वैल्यू दिए हुए हैं 0.1। तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दे, इशारे को ख़त्म कर दे, 10 लगाएंगे, 10 को अगर ऊपर लाते हैं तो माइनस में तब्दील हो जाएगा, तो ये -4 हो जाएगा। तो 6 ज़रब 10 की ताकत -4 मोल्स पर सेकेंड, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इफ 50% ऑफ ए रिएक्शन आकर इन 100 सेकेंड्स, यानी 50% अगर एक रिएक्शन यानी उसकी हाफ लाइफ है, तो एंड द 75% ऑफ द रिएक्शन आकर इन 200 सेकेंड्स, और फिर 200 सेकेंड लगते हैं अगर हम उसको दोबारा टूटेंगे। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, तो मैंने बताया जितने भी रेडिएटिव एलिमेंट्स है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आते हैं, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में नहीं आते। जितने भी रेडिएटिव एलिमेंट्स है वो क्या आते हैं, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आते हैं। तो फिर हम देखते हैं किस तरह, अगर हम इस 100 सेकेंड्स में कोबाल्ट 2, तो और 100 सेकेंड्स में कोबाल्ट 4, यानी कोबाल्ट बाई 4, तो यानी ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है, यानी हाफ हाफ तकसीम हो रही है, तो उसको हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। द रेट ऑफ द रिएक्शन 3a + 2b प्रोडक्ट बना देती है इज गिवन बाय द रेट एक्सप्रेशन, यानी रेट एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, यानी किस तरह होगा, यानी a और b का स्क्वायर, यानी वो कहते हैं कि अगर इफ एक्सेसिव्स द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वुड बी, अगर हम ए कंसंट्रेशन कांस्टेंट रख दे, उसको हम निग्लिजिबल करते हैं, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा, तो सिर्फ बी बच जाएगा। तो बी कितना होगा, यानी ऑर्डर हम देखते हैं कि इधर 2 है तो ये 2 हो जाएगा, तो आर इज 2, तो कौन सा ऑर्डर हुआ, यानी सेकेंड ऑर्डर हुआ, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगर ऑप्शन में 3 यानी 3 थर्ड ऑर्डर लिखा होगा तो आप डायरेक्ट थर्ड ऑर्डर ना लिखे, क्योंकि उसने बताया कि ए कंसंट्रेशन एक्सेसिव यानी ए कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, उसको तब्दील न कर दे तो वुड बी, तो सिर्फ बी बच जाएगा और बी सेकेंड ऑर्डर में आ जाएगा। 254 नंबर एमसीक्यूज, इफ द रेट कांस्टेंट यानी रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के द टाइम t रिक्वायर्ड फॉर द कंपटीशन, यानी 99% ऑफ द रिएक्शन इज गिवन बाय, यानी 99% है, तो यानी t कितना आएगा 0.693 के, या t इज इक्वल टू 4.606 के। तो 99% के लिए हम 6.66 लिखते हैं डायरेक्ट, ये यानी थोड़ा इजी है और यानी टाइम बच जाएगा। और हाफ लाइफ लिखते हैं, तो हाफ लाइफ की जगह आप वैल्यू पुट कर दे, इसके बराबर होता है तो इसको ज़रब दे दे, तो कितना जवाब आएगा 4.606, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, यानी रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के टाइम हाफ, तो टाइम हाफ हम किस तरह लिखेंगे, यानी t 1/2 इज इक्वल टू 0.693 बटा के लिखते हैं, यानी फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ फॉर द कंपटीशन 99%, तो ये आप याद कर ले 99% के लिए 6.66 होती है, ऑफ द रिएक्शन इज गिवन बाय, तो ये जवाब आ जाएगा। 255 व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज डबल, अगर हम इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डबल कर दे, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अगर हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन किस तरह होगा, इज डबल या इज ट्रिपल, तो जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ है और ये जीरो ऑर्डर के लिए है, तो जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ किसके बराबर होती है, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम यानी इनिशियल कंसंट्रेशन डबल करते हैं तो उसकी हाफ लाइफ भी डबल हो जाएगी,
यानी ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, इज टू बी डबल, यानी ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपस में। 256 व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल, अगर हम इनिशियल कंसंट्रेशन को डबल कर दे रिएक्शन में, इट्स हाफ पीरियड कितना होगा, इज नॉट इफेक्टेड, कि वो उस पर असर नहीं हो सकती। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, तो वो कौन सा ऑर्डर होगा, जीरो ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर। तो हमने पहले पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट ऑर्डर पर हाफ लाइफ पर वो डिपेंड्स नहीं करते। व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल, अगर हम इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डबल कर दे, द हाफ पीरियड इज नॉट इफेक्टेड इन फर्स्ट ऑर्डर, यानी फर्स्ट ऑर्डर में वो इफेक्टेड नहीं होती। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो फर्स्ट ऑर्डर हाफ लाइफ हम किस तरह लिखेंगे, यानी T1 और ऑफ 0.693 और के, तो ये कांस्टेंट है, तो ये नॉट इफेक्टेड होगा। फॉर द रिएक्शन ए प्लस बी प्रोडक्ट बना देती है, द रेट लॉ इज गिवन बाय, यानी रेट लॉ दिए हुए हैं। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी इसके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता दे। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये 1 और 2 दिया हुआ है और ये 2, तो इन दोनों को जमा कर दे। तो इन दोनों को हम जमा कर दे तो ये एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम। तो एलसीएम निकाल दे, एलसीएम निकालने के बाद 5.2 आ जाए, यानी 5/2 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 258 नंबर एमसीक्यू, फॉर द यूनिट रेट कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, यानी यूनिट बता दे रेट कांस्टेंट की, दर्ज झेल रिएक्शन है, रेट कांस्टेंट बताए हुए 3 और 2, तो हम निकालते हैं मोल पर लीटर 1 - n होगा, तो n की जगह वैल्यू पुट कर दे, 3 और 2 हो जाएगा, यानी इसका एलसीएम निकाल दे। एलसीएम निकालने के बाद -1 और 2 पर सेकेंड आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, अगर कैटलिस्ट मौजूद है रिएक्शन में, द हीट एवॉर्ड और एब्जॉर्ब, या तो हीट निकलेगा या एब्जॉर्ब होगा, ड्यूरिंग रिएक्शन इंक्रीज होगा या डिक्रीज, या रिमेन अनइफेक्टेड हम लिख सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, इंक्रीज, डिक्रीज या रिमेन अनइफेक्टेड। तो कैटलिस्ट क्या करते हैं, सिर्फ रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, यानी रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों को। तो अगर हीट एब्जॉर्ब है या एवॉर्ड है तो रिमेन अनइफेक्टेड होगा, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डबल, अगर हम रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डबल कर दे, फॉर एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज द टेम्परेचर, अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, इफ द टेम्परेचर इज राइज 50 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज बाय अबाउट, तो कितना रेट इंक्रीज होगा, 24 टाइम्स या 32 टाइम। तो 1 के से शुरू कर दे, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 2 3 4 5, तो 50 हो गए, तो 50 तक कितना आया, यानी 32 के। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, यानी 32 टाइम्स, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 261 नंबर एमसीक्यूज, द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आर टेकन एज यूनिट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। तो रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आर टेकन एज यूनिट, यानी 1 के बराबर, इज कॉल्ड ए स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, 2x + y प्रोडक्ट बना देती है, रेट ऑफ रिएक्शन k = x कंसंट्रेशन स्क्वायर हो जाएगा और y का 1 हो जाएगा। इफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ x एंड y इज इंक्रीज 3 टाइम्स, अगर हम उनको 3 टाइम्स इंक्रीज कर दे, द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज 9 टाइम्स या 27 टाइम्स। तो अगर हम रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन यानी x का स्क्वायर और y का 1 हो जाएगा, अगर हम इसको 3 टाइम्स इंक्रीज कर दे, तो 3 लगा दे, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 3 2 3 3 9 और इसका 3 हो जाएगा और 3 यानी 9 3 27। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, यानी 27 टाइम्स, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। द हाफ लाइफ ऑफ N2O5 इज 45 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर हाफ लाइफ इज 24 मिनट्स, यानी उनका हाफ लाइफ जो है 1 पीरियड यानी 24 मिनट्स लगती है। हाउ लॉन्ग विल बी टेक द सिंपल ऑफ N2O2
टू बी डिके इन 50 यानी 25%, यानी 25% तक उनकी डिके जो है इफ इट्स ओरिजिनल कंसंट्रेशन कितना होगा 120 मिनट्स या 48 मिनट्स में पूरा होगा। तो हम देखते हैं अगर 100 से 50 की तरफ और 50 से 25 की तरफ हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो यानी ये 24 में तब्दील है और 24, तो 24 और 24 को जमा कर दे यानी 48 मिनट आती है। टोटल कितने मिनट्स लगे यानी 48 मिनट्स। ये दी हाफ लाइफ यानी 45 डिग्री सेंटीग्रेड 24 मिनट्स लगते हैं। हाउ लॉन्ग विल बी टेकन सिंपल इनटू द 25%, तो 25% कब बनेंगे जब 100, 50 और 50 से 25 बनते, तो टोटल 48 मिनट। ये तो आसान है। 264 नंबर MCQs, द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द टाइम या टेम्परेचर, तो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इज प्राइमरी डिटरमाइंड बाय द टेम्परेचर या इफेक्टिव कोलिजन, तो एक्टिवेशन एनर्जी तब प्राइमरी होगा यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में उस वक्त तब्दील होगा जब कोलिजन होगा मॉलिक्यूल्स के आपस में, तो इफेक्टिव कोलिजन इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आर स्लो या फास्ट, तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो भी होती है वो फास्ट होती है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस यानी डिसअपीयरेंस रिएक्टेंट में होगा, रिएक्टेंट जब कम होंगे यानी प्रोडक्ट्स में तब्दील होते हैं तो उसको हम डिसअपीयरेंस कहेंगे, या कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस किसके बराबर होगा, जितना रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बढ़ेगा उतने रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता दें इसकी, फर्स्ट ऑर्डर होगा या सेकेंड ऑर्डर, तो उसको अगर हम एक्सपेरिमेंटली ऑर्डर देखते हैं तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आता है, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स इज फॉर्म ड्यू टू द प्रेशर या इफेक्टिव कोलिजन, जो एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स होते हैं यानी दो मॉलिक्यूल्स या तीन मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे तो उसको हम इफेक्टिव कोलिजन कहेंगे, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 270 नंबर MCQs, एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म ट्रांजिशन कम्प्लेक्स स्टेट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, तो जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में तब्दील होती है तो उसके लिए एक एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत होती है, ट्रांजिशन कम्प्लेक्स यानी कि वो प्रोडक्ट में तब्दील हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे यानी एक्टिवेशन एनर्जी, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। द सब्सटेंस दैट रिड्यूस द इफेक्टिवनेस ऑफ कैटलिस्ट कॉल्ड प्रो कैटलिस्ट या पॉइजनिंग कैटलिस्ट, यानी वो कहती हैं कि वो सब्सटेंसेस जो रिड्यूस करती है इफेक्टिवनेस ऑफ कैटलिस्ट को तो उसको हम पॉइजनिंग कैटलिस्ट कहेंगे, ये तो नाम से पता चलता है। ईच कैटलिस्ट हैज स्पेसिफिक इट्स ओन एक्टिवेशन एनर्जी, स्पेशल स्ट्रक्चर ऑल, तो कैटलिस्ट स्पेसिफिक होती है, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी भी होती है, स्पेशल स्ट्रक्चर भी उसकी होती है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बायोकैटालिटिकल प्रोटीन आर यानी बायोलॉजिकल में जो प्रोटीन इस्तेमाल होती हैं एज ए कैटलिस्ट, उसको हम इंजाइम कहेंगे या सबस्ट्रेट, तो उसको हम इंजाइम कहते हैं। कोएंजाइम आर नॉन प्रोटीनियस या लिपिड्स, तो कोएंजाइम को हम बायोलॉजिकल में नॉन प्रोटीनियस कहेंगे, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। व्हेन ए प्रोडक्ट एक्ट एज ए कैटलिस्ट, जब प्रोडक्ट कैटलिस्ट के तौर पर काम करे देन इट इज कॉल्ड ऑटो कैटालाइसिस या सेल्फ कैटालाइसिस, तो उसको हम ऑटो कैटालाइसिस कहेंगे, यानी कि जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट हो जाए जो कैटलिस्ट उसको हम ऑटो कैटालाइसिस कहेंगे, यानी ए